हेलो एवरीवन, चलो जल्दी से परम्यूटेशन के 5। पहला लेक्चरर और प्राइस, ठीक है, लेक्चरर 4 3 प्राइस 5 4 5 5, ठीक है, प्राइस के पास ऑप्शन होते हैं। उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है अपना कैलकुलेशन वाला 11 7 4 10C2 वाला, इसको सॉल्व करना होता है 10P2 वाला, सॉरी। उसके बाद अल्फ़ाबेट और नंबर, ठीक है, तो अल्फा, हाँ कंपार्टमेंट ले लो, कंपार्टमेंट में पर्सन 5 है, सीट 8 है, 8 7 6 5 4 ऐसा आ गया। बेटा लॉजिक से पढ़ना, रटना नहीं है अपन को कि इसका आंसर ये आएगा, इसका ये आएगा, क्यों आएगा ये याद होना चाहिए, मेन चीज़ है क्यों। कंपार्टमेंट के बाद वो अपना अल्फ़ाबेट जयपुर, ठीक है, जयपुर से 720, जे आगे रहेंगे 120, माइनस करके 600 आएगा, जिसमें जे आगे नहीं, 600 वर्ड ऐसे इसमें जे आगे रहेगा ही नहीं, ठीक है। सेम यही नंबर के साथ भी होता है, 6 डिजिट दे रखा है तो 720, मगर उसमें 0 आगे आ गए तो उसमें बाय डिफॉल्ट माइनस ही करना पड़ता है, उसमें बोलेगा नहीं वो, ठीक है। जयपुर में तो ऐसे बोलेगा जे आगे नहीं रखना तो 600 लाना है, नंबर में तो बोलेगा 6 डिजिट नंबर कितने बन जाएंगे, तो अपने आप ही अपन को 600 ही बताना है आंसर उसका, 720 और 120 माइनस करके। फिर जयपुर के अंदर AI को साथ में रखेंगे तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू हो जाएंगे, ठीक है। पुल को साथ में रखेंगे तो 4 और 3 इंटू हो जाएंगे फैक्टोरियल। उसके बाद स्टेटिस्टिक्स में 10, S3 3 3 I2, ठीक है, 3 3 2। उसके बाद यही गंगापुर अग्रवाल वगैरह सब में चलेगा। इसके बाद वो ऊट पड़ाड़ क्वेश्चन NC6 खोलने वाला, तो N -1 -2 -3 -4 -5 5 तक जाएगा, 6 नंबर लिखाई में आएंगे, ऐसे कट जाएंगे नंबर और फिर सोल्व करेंगे लास्ट में। अब एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग आया, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग के अंदर N R और X, N - X P R - X इंटू RPX, और एक्सक्लूड के अंदर आएगा कि N में से हटा दो बस, एक्सक्लूड हो गया, N - X P R, ठीक है। इसी को कॉम्बिनेशन में लेकर जाए तो कॉम्बिनेशन में भी सेम आता है, N - X C R - X, बस वो दूसरा पार्ट नहीं लेना, ठीक है। और यहाँ पर सेम रहेगा N - X C R, खत्म, है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में N - 1 फैक्टोरियल, N - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, नेकलेस में, नेकलेस में हाफ हो जाएगा, टेबल में हाफ नहीं होगा। लेडीज जेंटलमैन साथ साथ एक साथ बिठाना है, 14 - 1 फैक्टोरियल, लेडीज अलग जेंट्स अलग बिठाना हो, 7 - 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल, 7 लोगों को बिठाना है, 2 हेड रहेंगे, 5 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, 2 तो अरेंज हो सकती है इधर उधर, ठीक है। उसके बाद वो मैंगो को हीप्स में जमाना है, कॉम्बिनेशन आएगा भी कि परम्यूटेशन आएगा, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन खत्म, अब कॉम्बिनेशन आएगा। तो मैंगो को अगर ढेर में जमाना है, 3 ढेर में जमाना है 15 मैंगो को, तो ऊपर रहेगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 5 5 फैक्टोरियल तीनों के साथ इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और अगर पर्सन को देना हो मैंगो, पर्सन को, तो 3 फैक्टोरियल हट जाएगा बस, नीचे 5 5 5 रहेगा, 3 हट जाएगा बस, ठीक है। इसके बाद अगर किसी भी ग्रुप को 2 3 और 4 के उसमें जमाना हो, 4 के ग्रुप में जमाना हो, तो 2 3 4 मिलके बनता है 4 5 7 8 9, 9 बनता है, तो ऊपर रहेगा 9 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये भी सीख गए। इसके बाद कल एक चीज़ पढ़ी थी, 4 दोस्तों को खाने में बुलाना है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा एट अ टाइम, 1 और मोर एट अ टाइम बुलाना है, या तो 1 को बुलाओ या 2 को बुलाओ या 3 को बुलाओ या 4 को बुलाओ, इसे बोलते हैं 1 और मोर एट अ टाइम। तो इसका फॉर्मूला पड़ा 2 की पावर n - 1, 2 की पावर n - 1, ठीक है, 2 की पावर 4 - 1, ठीक, 15 तरीके आए थे उसके, बस। और कुछ पढ़ा था? एक होता है NCR इक्वल होता है NCN - R के, यानी कि 10C6 और 10C4 एक ही रहेगा। कोई क्वेश्चन था क्या? और सब बता दिए, कुछ भी नहीं बचा। कॉम्बिनेशन में तो कुछ है ही नहीं, 2 3 के अलग अलग ग्रुप वाले हैं और साथ में वो हीप्स वगैरह वाले हैं,
हाँ हाँ, अनसोल्व भी करेंगे। हाँ, एक और था कॉम्बिनेशन के अंदर कि मेल और फीमेल इतने इतने, इसमें से दो दो निकाल लें। ठीक है, 12 मेल 13 फीमेल है, 2 मेल और 2 फीमेल के ग्रुप बनाने, तो 12C2 और 13C2। ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे या प्लस होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि हाँ ये भी लेने हैं और ये भी 2 लेने हैं। ठीक है, आज शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। कितना टाइम लगा बेटा? 5 मिनट 35 क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब प्रोबेबिलिटी थियरी पढ़ेंगे। तो आज शुरुआत होती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी इसे बोलेंगे P, और P का फॉर्मूला रहेगा, ये परम्यूटेशन वाला P नहीं है, प्रोबेबिलिटी का P है। इसका फॉर्मूला रहेगा फोटो, याद रहेगा फोटो, बस ये फोटो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, खत्म। फोटो का मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन चलो अब देखते हैं कि क्या होता है। कुछ चीज़ हमारे दिमाग को बिना किसी फॉर्मूले, बिना किसी तरीके से पता होती है। सुनना बच्चों ध्यान से, पहले सुन लो बाद में लिख लेना। ठीक है, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सुनना समझना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ चीज़ें हमें लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है अगर समझने के बाद। ठीक है, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। अगर मैं तुमसे अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम्हारा दिमाग उसका जवाब डायरेक्ट ही दे देगा। तो तुम्हारे दिमाग को बिना किसी फॉर्मूले समझने सुनने की ज़रूरत ना पड़े, किसी चीज़ को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, उसे बोलते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बोलूँगा एक कॉइन उछाला, हेड आने के चांस क्या है? ठीक है, हेड आने के चांस क्या है? ठीक है, तो तुम बोलोगे 50%। सही है, समझ भी गए होंगे। 50% बोलोगे या आधा बोलोगे आधा चांस है हेड आने का, क्योंकि आधा चांस इसका है टेल आने का। 50% का मतलब 1/2 होता है। 50% का मतलब होता है 50/100। तो 50 और 100 को काटोगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, ये तो पता है ना। 50% का मतलब आधा, 1/2 सबको पता है। अब फॉर्मूले से अपन समझते हैं 1/2 को। देखो बच्चों, जब तुम कॉइन उछालोगे तो कॉइन में आउटकम कितने हैं? क्या क्या आउटकम का मतलब समझते हो ना? रिजल्ट, एक्टिविटी का रिजल्ट। ठीक है, आने के चांस 2 आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आउटकम है 2। और जो हमें चाहिए वो एक चाहिए, कोई भी। अगर हमें हेड चाहिए तो हेड एक ही होता है कॉइन में। ठीक है, चलो 1/2 समझ में आया। तो कोई तुमसे अगर ऐसे बोले, अब बात हमेशा रुपये की करेंगे और शर्त लगेगी वो जीतना रहेगा। ठीक है, बताया था तुम्हें प्रोबेबिलिटी का मैंने। प्रोबेबिलिटी कहाँ से निकला? हाँ, कुछ पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, सट्टे लगाते थे। सट्टे के हिसाब से वो लोग ये देखते थे हमारे जीतने के चांस है या नहीं है, वो चांस के हिसाब से खेलते थे वो। तो ये जो ट्रिक उन्होंने बनाई ना, जीतने के चांस, इसको उन्होंने लिख दिया और लिख करके ये एक चैप्टर बन गया प्रोबेबिलिटी। तो स्पेकुलेटर ने इसको निकाला है, सटोरिया ने इनको निकाला है। ठीक है, सट्टा में काम आते थे, कैसीनो वगैरह में यूज़ करते थे वो लोग। अब मेरी बात ध्यान सुनना सारे बच्चे, तुम्हें अगर बंदा ऐसे बोलेगा कि हेड लेकर बता 10,000 रुपया दूंगा, तो तुम्हारे जीतने के चांस क्या है? 1/2। वो बंदा बोलेगा कॉइन उछाल के कुछ भी लिया 10,000 रुपया दूंगा, तो जीतने के चांस क्या हो गए? 100% हो गए। 2:2 का मतलब क्या हुआ? 1। 2:2 का मतलब 1 हुआ, 0 मत कर देना। 2 और 2 करेगा तो 1 आएगा। 100% का मतलब भी 1 ही होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो अब एक बात तो दिमाग में फिट कर लो, जब तुम्हें कॉइन उछालने वाला ऐसे कहता है कि आज अपन शर्त लगाते, तो कॉइन में अगर कुछ भी ले आएगा ना तो मैं 10,000 रुपया दूंगा, अब तू जीत के बता। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा, ये कॉइन उछाला, खोला, ये दे, जीत गया, जा दे। जो भी आया, हेड आया तो भी जीते, टेल आया तो भी जीते। यानी तुम्हारे जीतने के चांस अब क्या हो गए? 100%। 100% को बोलते हैं श्योर इवेंट। कौन सा इवेंट? भाई वो क्रिकेट मैच के अंदर हाईलाइट देख रहे हो, लाइव पहले देख चुके हो, इंडिया जीती थी। ठीक है, अब हाईलाइट देख रहे हो, हाईलाइट देखकर लगा रहे हो शर्त कि शर्त लगा ले इंडिया जीतेगी। ऑब्वियस बात है जीतेगी,
क्योंकि लाइव में जीती थी वो, तो हाईलाइट में शर्त लगाओगी क्या? अब इसे श्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चांस 100% हो जाए ना, किसी भी चीज़ के चांस 100% हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? श्योरिटी, ठीक है। तो मैं जो अभी बोल रहा हूँ समझ में आई क्या बोला मैंने? जीतने के चांस 100% हो जाए तो श्योरिटी होती है, प्रोबेबिलिटी नहीं होती, फिर वहाँ पर प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। यानी प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारा जो आंसर आएगा वो 1 से छोटा आएगा, ठीक है। 0.98 आ सकता है, 0.99 आ सकता है, ठीक है, लेकिन 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 आया तो फिर प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, तो 1 क्यों आएगा? तो श्योरिटी हो गई। तो ये बात समझ में आई? ठीक। तो अब मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जब हम लोग बुक के पीछे आते हैं, ये पकड़ के इसको छोड़ते नहीं है, अनसोल्व क्वेश्चन पे, तो अनसोल्व क्वेश्चन पे जब हम लोग आते हैं और आके जब हमें मिलता है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वोवल ई, ये वाला क्वेश्चन मिलता है, मिला सबको? ये मिला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वोवल ई, 63 पेज नंबर पे, 63वें पेज नंबर पे। जितना बोलना उतना ही किया करो, ज़्यादा लाड़ में बता जाया करो। ओ क्या कर रहा हूं अभी मैं? चलो 63 पेज नंबर पे देखा क्या लिखा है? उसमें लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वोवल ई, ठीक। इसका आंसर देखो क्या है? 1/5 है ना। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो आज पढ़ रहे हो अपन। बच्चों मेरी बात सुनो अभी। ये जो पहला क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है उसका आंसर है 1/5। क्या है? ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? क्या करूं? टिक थोड़ी लगवा रहा हूं? अरे बता रहा हूं, इसका आंसर 1/5 है ना। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, तुम्हारे बुक वालों को क्वेश्चन बनाना नहीं आया है, तो अब तुम्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करना है ना। तो याद रखना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो आंसर होते हैं वो आंसर 20, 50, 100, 1000, लाख, करोड़ ऐसे होते हैं, समझे? 20, 50, 100, 1000, लाख, करोड़ ऐसे होते हैं। तो अभी जैसे आंसर देखते जाओ नीचे सबके। हाँ, ये 50-40 आया ना, 50-40 दिखा तुम्हें, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। 6% एंटर अ रेलवे मिला, 6% एंटर अ रेलवे कंपार्टमेंट। ऐसे अपन नीचे आते जाए और अपन पेज टर्न करके अपन आए 13 पर। 13 वाला जो क्वेश्चन है 720, 1956, यही परम्यूटेशन का है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, मैं परम्यूटेशन तुम्हें पढ़ा ही रहा हूँ, सॉरी प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा ही रहा हूँ। तो अब तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो तुमसे सॉल्व नहीं होंगे वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। मेरी बात सुन लो, कल के लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं तुम्हें तुम्हारे रजिस्टर के अंदर, वो है क्वेश्चन नंबर 3। कल ही करके लाना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13, 3, 13, 14 और 15, 3, 13, 14 और 15, ठीक है। और एक और दे दूं, 17, 3, 13, 14, 15, 17 और 17। 13 और 17 करके ही लाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, करके तो सभी लाने हैं, 3, 13 ये सब कुछ, ठीक है। तुमने 13 में दिक्कत आएगी और 17 में दिक्कत आएगी। 17 शायद तुम्हें सोल्व होगा, ठीक, लेकिन मज़ा बहुत आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। 17 सोल्व हो गया समझ लो, ऐसा खुशी होगी कि बस पूछो ही मत। बहुत भारी क्वेश्चन है, सोल्व होते ही बहुत मज़ा आ जाएगा अगर हो जाए तुमसे सोल्व तो, ठीक है। ट्राई करना, मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे तुम्हें। 17 वाला क्वेश्चन तुम्हें दिक्कत आएगी ना, मगर कॉन्सेप्ट सारे पढ़ा रखे। 13 के भी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे, इसे ट्राई करना क्वेश्चन। पहले तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट बता दूं क्या होते हैं। आओ अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना शुरू करूं।
बच्चों वोवल हिंदी में बोलते हैं स्वर, ठीक है। सा पे ज्यादा जोर मत देना, कुछ और बन जाएगा स्वर। तो वोवल का मतलब होता है स्वर, हिंदी में होता है आ ई उ ऊ, ठीक है। इंग्लिश में होता है ए ई आई ओ यू। क्या होता है इंग्लिश में? ए ई आई ओ यू, आई ओ यू साथ में ही रहते हैं। चलो अब मेरी बात सुनो, ए ई आई ओ यू हो गया 5, तो वोवेल्स होते हैं 5, और इसको छोड़ के अब जो भी बचे वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? बक्का कसम से? तो 5 को छोड़ के 21 बचे। कितने बचे? 21 बचे। वो 21 कहलाते हैं कॉन्सोनेंट, समझ गए? तो वोवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं? ठीक है, चलो ऐसे में तुम्हें और कुछ चीजों के बारे में समझाता हूँ, बताता हूँ। 7 कॉन्सोनेंट लेने हैं, कितने में से? 21 में से। उसने बताया नहीं, क्योंकि वो समझता है कि बच्चा समझदार होगा, ठीक है, और तुम हो भी सही। आओ प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ बातों के बारे में जान ले। जैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज अपन ने देखी वोवल और कॉन्सोनेंट क्या होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं डाइस। सिक्का तो पता ही है, हेड टेल वाला। अब डाइस समझ ले थोड़ा क्या होता है। डाइस की 6 साइड होती है। अगर डाइस है अपने हाथ में, ठीक है, तो अगर डाइस है अपने हाथ में तो एक होती है आगे वाली साइड, एक पीछे वाली साइड, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक राइट, एक लेफ्ट। 6 साइड हो गई, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक। अरे मैं तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ, अभी बात कर रहे हैं डाइस की। तो डाइस एक कितनी से शेप की होती है? क्यूब शेप की, ठीक है। उसकी 6 साइड होती है, ऊपर नीचे, आगे पीछे 4 और राइट लेफ्ट 6। ये 6 साइड हो गई। हर एक साइड पे एक डॉट बना होता है। एक साइड पे एक बना होगा डॉट, दूसरी साइड पे 2 बने होंगे, तीसरी पे 3, 4, 5, 6। तो टोटल 6 नंबर होते हैं डाइस में, ठीक है। अब अगर हम डाइस फेंकते हैं, ठीक, तो डाइस में टोटल आउटकम क्या है? 6। तो डिवाइड में नीचे 6 रहेगा टोटल आउटकम। अगर तुम्हें कहे कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो 1 आने की 1/6, 2 आने की 2/6। बहुत अच्छा, बस शुरू हो जाएगा। यही गलती करता है बच्चा, मुझे पता है मैं 1 आने की 1/6 बोलूंगा, तुम 2 आने की 2/6 ही बोलोगे। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात सुनना। हमारा दिमाग क्या करता है, जब भी हम एक काम करते हैं ना और फिर दूसरा वैसे ही उसके जैसा दूसरा काम करने जाते हैं, तो हमारा दिमाग क्या करता है, सीक्वेंस बनाने, जोड़ने में बहुत लगा पड़ा होता है। तो अब क्या करेगा हमारा दिमाग, वो जो पहले जो काम किया उसको ही जोड़ेगा दूसरे के साथ। यानी 1 का 1/6 है, ठीक है, तो जहां मैं बोलूंगा 2, तो क्या हो गया, 1 का 1/6 बोलने में वो सीक्वेंस बन गया। अगर मैं तुमसे ऐसे बोलता डाइस फेंकने में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 आने की अगर तुम 1/6 बोलते तो 2 आने की भी तुम 1/6 ही बोलते। लेकिन मैंने जानबूझ के 1 बोला, क्योंकि 1 और 1 आपस में रिलेट हो रहे हैं। तो जहां 1 और 1 का सीक्वेंस जमा, तो तुम्हारे दिमाग में 2 का भी सीक्वेंस जमा दिया बैठ करके खुद ही। तो तुमने डायरेक्ट बिना सोचे समझे 2/6 बोल दिया। 2/6 का मतलब होता है डाइस में 2 नंबर 2 बार होते हैं, ऐसे नहीं होता, हर नंबर डाइस में 1 बार होता है। तो डाइस पे अगर 2 लाना हो तो पूरे डाइस के अंदर 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो हमारा फेवरेबल आउटकम है 1, और टोटल आउटकम कितने डाइस में? तो कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ये है। चलो डाइस फेंकने में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6। टोटल 6 और इवन नंबर है 3। ऑड नंबर की 3/6 यानी कि 1/2 भी लिख सकते हो काट के तुम चाहो तो, या डिवाइड करके तुम लोग 0.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो, डेसिमल में भी, लेकिन देना वैसे फ्रैक्शन में ही होता है। कभी तुम्हें आंसर में डेसिमल मिल जाए तो तुम डिवाइड करके डेसिमल में लिख देना, ठीक है बेटा। आरुष क्या घर बार की कोई टेंशन लेकर तो नहीं आया? हाँ यही है, क्लास में ही है। क्या चल रहा है? अच्छा प्रोबेबिलिटी में कुछ तो चल रहा हो, क्या पढ़ रहे हैं अपन? 1/6 चल रहा है। क्या है 1/6 ये पूछ रहा हूँ।
चलो मेरी बात सुनो अभी, डाइस में 3 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 2/6 समझ गया भी डाइस पूरा। चलो कॉइन खत्म, वोवल कॉन्सोनेंट खत्म, डाइस खत्म। अब पत्ते खेलते, 3 पत्ती। हाँ सर वही नहीं आते, अभी खेला ही नहीं तो कैसा आओ बच्चों मेरी बात सुन लो, पत्ते सीख लो थोड़े। क्या? हाँ यही करता था बचपन में, पहले जुआरी था बहुत बड़ा। आ जाओ, अरे सुन लो मेरी बात सुन लो, पत्ते की शक्लें देख लो और पहचान लो। जिनको पता हो अच्छी बात है, जिनको पता ना हो सीख लेना। पत्तों में होते हैं सूट्स। चार सूट होते पत्ते के अंदर, ठीक है। टोटल कार्ड्स 54। और जोकर भी काउंट कर लिए, 2 आते हैं ना जोकर। चलो टोटल कार्ड कितने? कार्ड की गड्डी को इंग्लिश में बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। क्या बोलते हैं? डेक ऑफ कार्ड्स, DEC के डेक, ठीक है, डेक ऑफ कार्ड्स यानी कि कार्ड की गड्डी। अब एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं सूट्स, 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं देख लो। सबसे पहले काला पान, ये है काला पान, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक पान। ये है काला पान, ठीक है। हाँ क्या? हाँ इसे हुकुम भी बोलते हैं, ठीक है, ये हुकुम। अब एक होता है लाल पान बना है, ये होता है लाल, इसे बोलते हैं हार्ड। लाल पान, इसमें परफेक्शन नहीं है क्या? उसका दिल दुख गया, लड़की का दिल दुख गया। चलो आ जाओ बच्चों। ये मेरा सिग्नेचर। चलो आ जाओ, अब ये देख लो ध्यान से। लाल पान, काला पान, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। चिड़ी आएगा, चिड़ी बाद में लेता हूँ उसके बाद। ये चिड़ी होती है। बच्चों ये इसे बोलते हैं अपन क्लब, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्लब। और हिंदी में चिड़ी होता है, ठीक है। और कुछ लोग काला फूल भी बोलते हैं, ठीक। आ जाओ, तो ये फूल हो गया, क्लब हो गया, क्लब। अब इसके बाद इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड और हिंदी में बोलते हैं हीट।
डायमंड को ईट बना देगा। चमकीला पत्थर। नहीं, ये सर ईट नहीं होता डायमंड, क्या होता है बताओ। हीरा। हीरा ने से लिख ये होता है स्पेड, ये होता है हार्ट, ये होता है क्लब और ये होता है डायमंड। ठीक है, हर एक सूट के पत्ते 13 होते हैं। 13 13 3 बार 13 आता है तो उसमें सुरूर आता है। 13 13 13 सुरूर। ठीक है, सुरूर आएगा, सुरूर के बाद फिर 13। तुम्हें पता नहीं था ये बात। सर याद है ना लौदा हंसता है तो मुझे लगता है कि मैंने कोई समझदारी वाली बात की होगी, नहीं तो अपनी बात ही मुझे बेकार लगने लगी, पार कर लिया। अपनी बात ही मुझे बेकार लगने लग जाती है। लौदा थोड़ा मेच्योर है, मेच्योरिटी भी हंसता है। ये हो गया 52। समझे क्या समझे? हो गए 52 पत्ते। अब एक ही सूट के 13 पत्ते होते हैं, तो 13 कौन कौन से पत्ते हैं वो, उसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, शुरुआत होती है ए के साथ। 1 नहीं होता, ए होता है। ए का मतलब इक्का, इंग्लिश में बोलते हैं एस। ठीक है, ए के बाद आता है इक्के के बाद, यानी कि 1 के बाद आता है 2 3 4 इक्का, ये इक्का, दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी छग्गी सत्ती अट्ठी नहली दस्सी। ठीक है, अब आएंगे गुलाम बेगम बादशाह। गुलाम बेगम बादशाह, तो जे होता है, ये कर देना बकवास। जे कोई जोकर है क्या? गुलाम जोकर होता है क्या? पहली बार देखा। जे होता है जेक, वो हमारी आदत पड़ गई जोकर बोलने की, उसको जे को हम जोकर बोलते हैं। असल में जे जोकर नहीं होता, जोकर के पत्ते तो अलग से आते हैं। 2 पत्ते जोकर के आते हैं, वो पत्ते ये काम आते हैं कि अगर कोई पत्ता खो जाए तो फिर वो जोकर बन जाता है, सब्स्टिट्यूट। मतलब अगर मेरे कार्ड में से मान लो ये पंजी खो गई, तो पंजी को क्या करूंगा, अब ये खो गई ना, तो जोकर के पत्ते को 5 बना दूंगा मैं। ठीक है, मार्कर वार्कर पेन वेन से किससे भी लिख के उसको 5 बना दूँ। ठीक, तो 2 पत्ता एक्स्ट्रा होते हैं वो, ऐसे ही 2 जोकर या किसी में 1 जोकर, नॉर्मली तो 2 ही जोकर निकलते हैं, और उसमें बाकायदा पूरा जोकर के कपड़े पहन के ही बंदा खड़ा होता है, वो होते हैं जोकर। ये जेक जोकर नहीं होता, ये जेक तो गुलाम है बेगम और बादशाह का। ठीक है, तो ये गुलाम बेगम बादशाह, बेगम को बोलते हैं क्वीन और बादशाह को बोलते हैं किंग। ठीक है, ये हो गया गुलाम बेगम बादशाह। अब हर एक पत्ते के 4 साइन होते हैं। सुनो बच्चों, अगर इक्के का जो पत्ता है उसमें ए और ए लिखा होता है और बीच में एक डायग्राम बना होता है। ठीक है, तो इक्के का जो पत्ता होता है वो ऐसे होता है, ये पत्ता इस शेप का होता है, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ए लिखा होता है, बीच में एक डायग्राम होता है। अब वो डायग्राम इन चारों में से कोई सा भी होगा। ठीक है, एक इसका भी इक्का होता है, एक इसका भी इक्का होता है, एक इसका भी इक्का होता है और एक इसका भी इक्का होता है। ठीक है, तो इक्का कितने हुए पत्ते में? 4। ये भी 4 होता है, ये भी 4, ऐसे हर पत्ते 4 होते हैं, 13 पत्ते टोटल। तो 13 × 4 मिलके 13 × 4 मिलके क्या बनता है? 52। 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, 34 = 52। ये बात समझ गए? एलिना को समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे ए लिखे हुए पत्ते 4 होंगे, 4, बस डायग्राम बदलते रहेंगे। एक पे ये डायग्राम होगा, एक पे ये होगा, एक पे ये होगा और एक पे ये डायग्राम होगा। जैसे अगर ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इसे बोलते हैं हुकुम का इक्का। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ हुकुम का इक्का। समझ गए बात? पत्ते के बारे में समझ गए सारे? हो गए? चलो 3 पत्ते सिखाएंगे कल। ठीक है, पास हो जाओ, पढ़े लिख के कुछ बड़े आदमी बन जाओ तो अच्छी बात है, ना बन पाओ तो 3 पत्ते ही खेलते रहना बैठे बैठे, क्या करो। BCC सर्कल बनाएंगे अपन।
आओ बच्चे, मैंने मेरी बात सुन लो। अगर तुमसे ऐसे बोले कि पत्तों में से तुम्हें एक कार्ड उठाना है, ब्लाइंड फोल्ड, बिना देखे कार्ड उठाना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इक्का होगा? 4/52। टोटल आउटकम क्या है कि 52 कोई सी भी चीज़ आ सकती है, 52 चीज़ आ सकती है कोई सी भी, ठीक है। और जो हम चाहते हैं, हमारे जो फेवरेबल है पत्ते उसमें, वो कौन से? 4 है। इक्का बोला है ना, इक्के 4 होते, तो 4/52। क्वेश्चन में आया अगर कि हुकुम का इक्का, एस ऑफ स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/52, ठीक है। हुकुम का इक्का तो एक ही होता है, समझ लो। क्वेश्चन बोले कि 52 में से एक पत्ता उठाना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पेड रहेगा? स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 52 रहेगा इसे नीचे, क्योंकि 52 पत्ते हैं। और स्पेड कितने होते हैं? 13। तो फेवरेबल है 13, फेवरेबल अपॉन टोटल। समझ गए सब चीज? एस आने की पूछे, ठीक है, स्पेड आने की पूछे, और एस ऑफ स्पेड पूछे तो 1/50। अब ऐसे पूछ ले कि एक पत्ता उठाना है, एक पत्ता, क्या प्रोबेबिलिटी हो किंग हो या क्वीन हो, के हो या क्यू हो? 8/52। किंग 4, क्वीन भी 4, या तो किंग या तो क्वीन, तो प्लस दोनों में नीचे 52 लिखोगे तो एल से 52 ही आ जाएगा ना, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट 52 लिख दिया नीचे, तो आंसर आएगा। समझ गया बच्चों? ये प्रोबेबिलिटी है क्या है, चाय कंपनी। एक मिनट, फोटो लेने से पहले इलस्ट्रेशन नंबर 36 में एक क्वेश्चन लिखा है, पढ़ के सुना देता हूं। कार्ड में से क्वीन निकालना है, हो गया 4/52। और फिर भर भर के बहुत सारी चीजें आती है। चलो, ये कार्ड वार्ड सब कंप्लीट हो गए, ठीक है। एक चीज तो मैं और बता देता हूं, लीप ईयर की बात कर लो, ठीक है। लीप ईयर में क्या होता है बच्चों? लीप ईयर एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। वीडियो में आ रहा है क्या? नॉर्मल ईयर हो तो 365 दिन होते हैं, ठीक है। 365 का मतलब होता है 52 वीक, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 52 × 7, सही है। तो 52 वीक का मतलब तो 364 दिन हुए, एक दिन एक्स्ट्रा। अरे तुमसे कोई ये पूछे कि साल के कितने महीने हैं, तो तुम उसको बोलोगे 12 महीने हैं। तुमसे कोई पूछे साल में कितने दिन होते हैं, तो तुम बोलते हो 365 दिन होते हैं। तुमसे कोई पूछता है साल में कितने वीक होते हैं, तो तुम बोलते हो 52 वीक होते हैं। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन का एक वीक होता है। साल भर में तुम बोलते हो 52 वीक होते हैं, ठीक है। अब 52 वीक के हिसाब से जब अपन देखें तो 364 दिन ही हुए, 364 दिन ही हुए, मगर साल में 365 दिन होते हैं। तो ऐसे बोलते हैं अपन कि साल भर के अंदर 52 वीक और एक दिन होता है। हर साल 52 वीक और एक दिन का होता है। और लीप ईयर कैसा होता है? हाँ, वेरी गुड। लीप ईयर होता है 366 दिन वाला, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। लीप ईयर से बोलते इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। एक लड़की से पूछा लीप ईयर क्या होता है, उसने कहा लीप ईयर वो होता है इसमें फरवरी में 27 डेज आए। वो एक कम कर दिया उसने। बच्चों एक कम नहीं करते, एक बढ़ाते हैं। फरवरी में 28 दिन होते हैं, लीप ईयर में 29 हो जाते हैं। अब लीप ईयर पहचानने का तरीका बता देता हूँ। जो भी साल 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है, और जो भी साल 4 से डिवाइड ना हो लीप ईयर नहीं है। अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। 2023 4 से डिवाइड नहीं होगा ना, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए डिवाइड होने में, डेसिमल नहीं। तो 2023 लीप ईयर नहीं है। अब 2024 को 4 से डिवाइड करोगे और एग्जैक्ट आंसर आ जाए तो 2024 लीप ईयर देख लेना। अगले साल फरवरी में 29 दिन आएंगे, एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। लीप ईयर 4 साल में
एक बार आता है। तो लीप ईयर में क्या हुआ, 52 तो वीक रहेंगे ही रहेंगे, प्लस 2 दिन रहेंगे। लीप ईयर 4 साल में एक बार इसलिए आता है क्योंकि लीप ईयर 4 साल में एक बार इसलिए आता है क्योंकि सूरज को, ये लोग बोलते हैं कि अर्थ घूम रही है सूरज के चारों ओर, साइंस बोलता है ऐसा, ठीक है। हम बोलते हैं सूरज घूम रहा है अर्थ के चारों, ठीक। खैर अभी साइंस के हिसाब से चलते हैं पर, तो साइंस बोलता है जो अर्थ घूमती है ना सूरज के चारों तरफ, सारे प्लैनेट घूम रहे हैं सूरज के चारों तरफ, तो अर्थ को जहाँ से स्टार्ट होती है वापस वहाँ पर आने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। और 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 4 साल में मिलके 24 घंटे बन जाते हैं, एक दिन पूरा। तो एक दिन पूरा कर देते हैं वहाँ, समझे। पर अब अर्थ की स्पीड स्लो हो रही है। हाँ, असल में होता ये है, साइंस बोलता है कि जो भी सूरज होता है ना, सूरज जो भी सूरज है, ठीक है, उसके हर तरफ एक प्लैनेट होता है, ठीक है। हर प्लैनेट की चलने की एक जगह होती है, एक रोड बनाया होता है आसमान में, ऊपर वाले ने रोड बना रखा है, उसे ऑर्बिट बोलते हैं इंग्लिश में। सर सूरज भी ट्रैवल करता तो अर्थ जो होता है, अर्थ अपने ही रोड पे चलेगा, उसकी जो रास्ता बनाया ना उसके लिए वहीं पे चलेगा, मतलब खुद के ऑर्बिट पे। तो अर्थ यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहाँ आए, तो इस साइकिल में लगते हैं 365 दिन प्लस 6 घंटे, और ये 6 घंटे 4 बार मिलकर 6 6 6 6 24 बन जाते हैं। इसीलिए 4 साल में एक बार एक दिन को बढ़ा दिया जाता है वो लीप ईयर के लिए। है। ये ना सूरज भी ट्रैवल करता है, अर्थ ऐसे ऐसे घूमता है उसके आसपास, चलते रहते सारे प्लैनेट। सभी मिल्की वे का भी पूरा एक सर्कल लगाता है। साइंस की बात तो अभी साइंस अभी ऐसे बता रहा हूँ बस तुम्हें, ठीक है। मिल्की वे पे बाद में जाएंगे। ये समझ लो लीप ईयर क्या होता है, 366 दिन, 52 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी अपन करेंगे, अब ये सारे क्वेश्चन अपन करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में।